हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर 5 की प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम सीरीज चल रही है। सही है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सही है। देखो, इफ y की पावर x इक्वल टू ई की पावर y माइनस एक्स, तो हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। सही है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने। सही है, क्योंकि डिवाई अपॉन डी एक्स निकालना है प्रूफ में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो, डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसमें लॉग लेंगे। क्यों लेंगे लॉग? क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। कभी भी ऐसा टर्म हो कि वेरिएबल दिया हो और उसी की पावर क्या हो, एक वेरिएबल हो, तो हम इसे लॉग लेके सॉल्व किया जाता है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। देखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। समझ गए। देखो, लॉग वाई एक्स हो जाएगा, वाई की पावर एक्स, लॉग ई की पावर वाई माइनस एक्स। देखो, हमें लॉग का रूल पता है, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, ये जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, एन लॉग एम हो जाता है। सही है, ये जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। समझ गए। इसी तरीके से इसमें लॉग का रूल लग जाएगा, यही वाला। तो एक्स लॉग वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाई, ये पावर में है। देखो, ये लॉग से पहले आ जाएगा नीचे, वाई माइनस का एक्स लॉग ई। हमें पता है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सही है। ये हो गया एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सही है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डीवाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए। हाँ, देखो, इसमें इंटू वाला जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें इंटू वाला रूल लगाएंगे। इंटू वाला रूल क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में, एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं, प्लस आपके दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले वाले को ऐसे रखेंगे। देखो, एक्स का मैंने कर दिया 1, लॉग वाई को ऐसे रखा, प्लस लगाया। अब क्या होगा, देखो, अब के मैंने एक्स को ऐसे रखा, लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, वाई का दोबारा होगा चैन रूल से क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर देखेंगे, देखो, y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और x का क्या हो गया 1। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं। सही, एक तरफ ले लेंगे और एक साथ में कॉमन भी ले लूंगा। सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स को दो काम कर रहा हूँ, एक तो इसको इधर ला रहा हूँ और दूसरा काम डी वाई अपॉन डी एक्स को हाथों हाथ कॉमन भी ले रहा हूँ। देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, मैं इसको इधर ले आया और डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स अपॉन वाई, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। सही है, हाथों हाथ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, समझ पा रहे होंगे आप। सही है। अब देखो, इधर क्या होता है, इधर -1 है, ये देखो, ये बचा, ये इधर आ जाएगा माइनस का लॉग वाई। इसका एलसीएम ले लेते हैं। सही है, इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, वाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है आपको पता ही है, इधर एक्स आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा। सही है, इधर एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, 1 प्लस का लॉग वाई आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारा, देखेंगे ध्यान से, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर चला जाएगा। देखो, ये आ जाएगा वाई 1 प्लस का लॉग वाई अपॉन में, ये इधर आ जाए, इसकी अपॉन में चला जाएगा, एक्स माइनस का वाई। सबको इतना समझ में आ गया होगा। देखो, हमें प्रूफ में क्या लाना है, प्रूफ में हमें ये लेके आना है, आपको पता ही है क्या लाना है। देखेंगे, ये है 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर और नीचे क्या है, लॉग वाई। देखो, ऊपर 1 प्लस लॉग वाई तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, सही है, और नीचे क्या लाना है, अपॉन में क्या लाना है, वाई लॉग वाई लाना है। सही है, ऊपर तो थोड़ा ये आता हुआ नजर आ रहा है, बाकी देखो, अब देखिए, जो हमें प्रूव लाना है, उसमें एक्स वाला टर्म कहीं भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपके, जो हमें प्रूव लेके आना है उसमें कहीं आपको एक्स वाला टर्म नजर आ रहा है। देखो, एक्स वाला टर्म हमें ये प्रूव लेके आना है, इसमें एक्स वाला टर्म कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अभी हमारा जो आया है उसमें एक्स वाला टर्म है, तो एक्स वाला टर्म हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे। कहाँ से डालेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। सही है, क्योंकि प्रूफ देखो, इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। सही है। अब हमारे जो प्रूफ है, हमें ये लेके आना है 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर लॉग वाई। इसमें एक्स वाला टर्म कहीं भी नहीं आ रहा, तो एक्स वाले टर्म को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक्स वाले टर्म की वैल्यू डालेंगे। देखो, कहाँ से डालेंगे हम, एक्स वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे। देखो, कहाँ से डालेंगे, यह है, देखो, ये वाला स्टेप देखें, इसको, ये है, हमने जब लॉग लिया था तो हमारा ये आ गया था। सही है, हमने जब लॉग लिया था तो इसकी पावर नीचे आ गई थी ना, तो ये बन गया था। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। सही है, इसको यहां से मैं इस वाले टर्म को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसको यहां से x की वैल्यू निकालूंगा मैं। देखो क्या है ये, समझ में आ रहा है ना, x लॉग वाई। देखो,
एक्स लॉग वाई, जब हमने लॉग लिया था तो हमारा ये आ गया था एक्स लॉग वाई, क्योंकि यहां से ही निकाल सकते हैं हम एक्स की वैल्यू। देखो यहां से तो निकाल नहीं सकते, यहां से डायरेक्ट निकाल दोगे आप एक्स की वैल्यू, नहीं निकालोगे तो एक्स की वैल्यू लॉग जब ये एक्स नीचे आ जाएगा, लॉग लगने के बाद जब ये एक्स नीचे आ गया तो ये बन गया। देखो यहां से ही एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब देखेंगे एक्स लॉग वाई क्या है, ये देखो एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स है, तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। सही है, ये आया था मेरा। एक काम करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये एक्स लॉग वाई प्लस का एक्स हो जाएगा ना, इक्वल टू में वाई आ गया। तो यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग वाई प्लस का 1 इक्वल टू वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से बेटे एक्स की वैल्यू आ गई हमारी वाई अपॉन, ये एक्स की अपॉन में चला जाएगा 1 प्लस लॉग वाई। समझिए, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, देखो यहाँ इसमें पुट करेंगे, यहाँ एक्स की जगह पुट कर देंगे। सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये आ रहा था ना, इसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली। समझिए, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना जरा, कैलकुलेशन है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई 1 प्लस का लॉग वाई। इसमें तो यहाँ एक्स आ रहा है, देखो हमारा ये एक्स आ रहा है ना, इसकी जगह ये पुट कर देंगे। क्या है देखेंगे, ये हमारा वाई 1 प्लस का लॉग वाई, सही है, माइनस का वाई। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। सही है, देखेंगे ये है, समझ गए ना। इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, यहीं ले लेता हूं थोड़ा सा। सही है, आपको पीछे कॉपी मोड़नी पड़ेगी वरना। देखो ऊपर तो ये है माइनस का वाई 1 प्लस का लॉग वाई, ये आ रहा है, समझ गए। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपको पता है 1 प्लस लॉग वाई आ जाएगा। क्या होता है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इधर तो y रहेगा, इधर y की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, y 1 प्लस का लॉग y। समझ गए। अब ये चीज देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ये चीज पलट के कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। सही है, ये चीज पलट के कहाँ जाएगी, ये और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। सही है, ये चीज पलट के इसके पास चली जाएगी और ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए माइनस का y, ये आ जाएगा माइनस का y 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर। वो नीचे की चीज पलट के यहाँ आ गई तो ये होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बचा हमारा, देखेंगे नीचे बचा था हमारा y माइनस का y 1 प्लस लॉग वाई। सही, ये बचा है हमारा y माइनस का y 1 प्लस का लॉग वाई। सही है, ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। अब देखेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम। सही है, ये ऊपर आ चुका है हमारा, लॉग वाई का होल स्क्वायर लाना था ना हमने, आ चुका है। ये y इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस का, इससे उसको y हुई, इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का y लॉग y हो गया ये। सही है, अब देखेंगे देखो y से y कैंसिल हो रहा है यहाँ। ठीक, क्या बचा, माइनस का y 1 प्लस का लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बचा, देखेंगे ये बचा माइनस का y लॉग y। सही है, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y से y गया, माइनस से माइनस गया, तो क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया मेरा, देखेंगे ध्यान से 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन में लॉग वाई। और यही लाना था मैंने। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। सही है, अपने आप आ जाता है प्रूफ इसका सिंपल कैलकुलेशन करके। थैंक यू।